वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का जो एक्शन होता है वो कैल्शियम बैलेंस में किस तरह से होता है ये हम अपने पहले चैप्टर में बता चुके हैं। कई बार अलग से पैराथायरॉयड हार्मोन पे शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारियाँ जो है वो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय देनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती हैं? ये 2 पेयर्स ऑफ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एट बैक ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो एनाटमी में आप इसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिसेक्शन करके देख सकते हैं कि 2 पेयर होती हैं, यानी नंबर हो गया 4, पेयर है 2। ये बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हमसे पेयर पूछ रहा होता है और हम नंबर लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसलिए हर एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को लिखने से पहले 2 बार पढ़ें और समझें। सो 2 पेयर्स ऑफ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एट द बैक ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ईच ग्लैंड साइज, हर एक ग्लैंड का क्या साइज होगा 6 × 4 × 2 मिलीमीटर। किस तरीके से दिखाई देती है? एक छोटे स्प्लिट मटर के पीस की तरह, ठीक है। टोटल वेट ऑफ 4 ग्लैंड्स, यानी या तो आप इसे 4 ग्लैंड्स बोल सकते हो या 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स बोल सकते हो। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। कितना होता है टोटल वेट? 140 मिलीग्राम चारों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में किस तरीके की जो सेल्स होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं पैराथायरॉयड हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। तो सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसमें चीफ सेल्स होती हैं, ऑक्सीफिल सेल्स होती हैं। चीफ सेल्स को प्रिंसिपल सेल्स भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होती है इसलिए न्यूमरस लिखते हैं। सीक्रेट पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, दोनों बोलते हैं बेटा इसको, पैराथार्मोन, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑक्सीफिल सेल्स जो है साइज़ में बड़ी होती हैं और स्टिल फिजियोलॉजिकली फंक्शन जो है इसका बहुत क्लियर नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है? पैराथायरॉयड ग्लैंड के चीफ सेल या प्रिंसिपल सेल से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये किस तरीके का हार्मोन है? अब हम हार्मोन की बात कर रहे हैं। सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, 84 अमाइनो एसिड्स से बना होता है। मॉलिक्यूलर वेट 9500 होता है। सिंथेसाइज फ्रॉम प्री प्रो पैराथायरॉयड हार्मोन दैट कंटेन 115 अमाइनो एसिड्स। तो प्री प्रो यानी ये इनएक्टिव फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। और उसके बाद जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है। रिलीज फ्रॉम चीफ सेल्स बाय एक्सोसाइटोसिस, और कब रिलीज होता है? व्हेन सीरम कैल्शियम लेवल इज डिक्रीज्ड, ठीक है। प्लाज्मा लेवल की बात करें, नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो है 130 पिकोग्राम पर ml होता है। हाफ लाइफ 5 to 8 मिनट। आप इसको 8.5 से लेकर 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि पिकोग्राम पर ml में 130 रहता है, और अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर पूछा जाए तो 8.5 से 11 जो है वो उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करें कि अगर कोई दूसरी यूनिट है, तो जैसे कई जगह आपको दूसरी यूनिट्स में मिलेगा, तो इसमें आप जैसे आ सकता है 2.1 से लेकर 2.5 मिली मोल पर लीटर में भी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन की जा सकती है। हाफ लाइफ कितनी रहेगी? 5 to 8 मिनट्स। डिग्रेडेशन रैपिडली अकर्स इन पेरिफेरल टिश्यूज एंड प्रीडोमिनेंटली स्प्लिट इन लिवर। तो लिवर में स्प्लिट हो जाता है और रैपिडली जो है टिश्यूज़ में इसका डिग्रेडेशन जो है वो लिवर के थ्रू स्प्लिट होने के बाद इजीली हो जाता है, ठीक है। रेगुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, तो हमें उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में लिखना होता है, तभी हमें अच्छे नंबर मिलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर माना जाता है, ठीक है। रेगुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट होता है। दूसरा, सीरम मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा, प्लाज्मा फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन। और चौथा, विटामिन 125 DHCC। इन सारे मिनरल्स के थ्रू होने वाले रेगुलेशंस को इम्पॉर्टेंटली समझने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ कि जो फॉस्फेट है
ठीक है। ये फॉस्फेट जो है वो दो फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हो जाता है मेनली। तो पहला होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, और एक होता है ऑर्गेनिक। लेकिन इसका जो एक तीसरा पार्ट है वो भी देखने को मिलता है, वो है स्केलेटन में, सॉफ्ट टिश्यूज़ में और बॉडी के अदर पार्ट्स में, ठीक है, अदर टिश्यूज़ में। जैसे कि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक तो चला जाता है सीरम में, ठीक है। जब हम बात करते हैं सीरम के अलावा ये अदर रेस्ट जो है एलिमेंट्स में मिलता है, जो कि फ्री फॉर्म होता है, ठीक है। और जो सीरम में होता है वो भी जो है दो में डिवाइड हो जाता है। तो सीरम में एक तो होता है जो प्रोटीन बाउंड होता है और एक होता है जो आयनिक बाउंड होता है। तो जो प्रोटीन बाउंड होता है वो 10% पार्ट जो है वो प्रोटीन से बाउंड होता है, ठीक है। और जो 35% के अराउंड जो पार्ट होता है वो बाउंड होता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है किसके थ्रू, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इसीलिए रेगुलेशन में मैग्नीशियम का रोल देखा जाता है। रेस्ट इज़ फ्री, ठीक है। तो सीरम के अंदर जो है रेस्ट इज़ फ्री। तो इनऑर्गेनिक एक तो 10% प्रोटीन बाउंड मिलता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है कुछ आयंस के साथ, और तीसरा रेस्ट इज़ फ्री। ऑर्गेनिक की बात करें तो ये ऑर्गेनिक जो है वो सेल्यूलर एलिमेंट्स में देखा जाता है। सेल्यूलर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो सेल्स होती हैं इन ब्लड, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो तीसरी चीज़ हम बता रहे हैं कि इसके अलावा वो कहाँ होता है, इसके अलावा ये 85% यानी सबसे अधिक मात्रा में स्केलेटन में होता है, ठीक है। 15% से 10 से 15% जो है ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में होता है, ठीक है। और तकरीबन 500 से 600 ग्राम, ठीक है, ये जो है बॉडी में मिलता है। अब ये जो हमें इसका पूरा मेटाबॉलिक चार्ट मालूम चल गया, अब हमें मालूम है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट आता है इसका रेगुलेशन। अब हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैग्नीशियम वगैरह से कैसे रिलेशन है इसका। तो रेगुलेशन ऑफ पैराथोराइड सीक्रेशन, तो पहला पॉइंट लेते हैं प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल। जब प्लाज्मा में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो पैराथोराइड हार्मोन सीक्रेट होता है, यानी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। जब ज़्यादा होता है तो पैराथोराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। इस बात को अब हम कैसे समझाएंगे कि व्हेन प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल फॉल्स बिलो 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, जब प्लाज्मा में कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम का जो लेवल है 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, तो मैक्सिमम सीक्रेशन होता है पैराथोराइड का, जिसकी वजह से इंक्रीज प्लाज्मा आयोनाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन। और ये हम आपको बता चुके हैं कि प्लाज्मा में आयोनाइज्ड कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन पैराथोराइड कैसे बढ़ाता है, बोन रिजॉर्प्शन से, ठीक है। ये हम अपने चैप्टर में पहले आपको बता चुके हैं। बोन रिजॉर्प्शन कराता है, किडनी में इसका रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है, और इंटेस्टाइन में इसको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करा देता है। तो ये इसीलिए इन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था वो बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। देन इंक्रीज प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल। अब जब प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाता है, पैराथोराइड प्रोग्रेसिवली डिमिनिश्ड, तो पैराथोराइड अपने आप धीमे धीमे कम होता चला जाता है और अपनी बेसल रेट पे पहुंच जाता है, दैट इज़ 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 3.5 से 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है कैल्शियम। यानी क्या ध्यान रखना है कि जब 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम का लेवल लो हो गया, इससे भी लो हो गया, तो पैराथोराइड हार्मोन रिलीज़ हो गया। और जब 5.5 टू 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम का लेवल पहुंचा, तो प्रोग्रेसिवली पैराथोराइड हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो गया। यूजुअली पैराथोराइड का जो नॉर्मल ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल रहता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये 2.5 से 4.5 या 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड रहता है। ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। तो इसमें आप देखिए ये आयोनाइज्ड कैल्शियम है, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये पैराथायराइड हार्मोन है परसेंट में। यानी जब प्लाज्मा का आयोनाइज्ड कैल्शियम जो बहुत कम मात्रा में, सपोज 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रह जाता है,
उस कंडीशन में ये 90% तक सीक्रेट होता है। उसके बाद जैसे ही 4 से 5 के अराउंड आना शुरू होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही 5.5 के अराउंड जो है कैल्शियम का लेवल पहुंचता है, पैराथायराइड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और अपने नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे कैल्शियम को बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल से इसका रेगुलेशन। दूसरा है सीरम मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन से। अगर माइल्ड डिक्रीज़ हो जाता है मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में, तो ये स्टिमुलेट करता है पैराथायराइड हार्मोन को। अगर मॉडरेटली डिक्रीज़ हो जाता है मैग्नीशियम लेवल, तो ये इनहिबिट कर देता है पैराथायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। माइल्ड अगर डिक्रीज़ है मैग्नीशियम लेवल, तब तो स्टिमुलेट करेगा पैराथायराइड को और पैराथायराइड कैल्शियम लेवल को वापस से मेंटेन करेगा। लेकिन अगर मॉडरेटली मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये पैराथायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से फाइनली दैट प्रोड्यूस हाइपोपैराथायराइडिज्म। और ये क्या कारण बनता है, इसका रिजल्टेंट आता है हाइपोपैराथायराइडिज्म, क्योंकि ये पैराथायराइड के सिक्रेशन को डिक्रीज़ कर देता है। हाइपो यानी कम और पैराथायराइडिज्म यानी पैराथायराइड हार्मोन। तो यानी जब पैराथायराइड हार्मोन कम हो गया तो कंडीशन कौन सी आ गई, हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, क्योंकि ऑलरेडी पैराथायराइड की कॉन्सेंट्रेशन इसने कम करवा दी। अब बात करते हैं फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन की, कि जब प्लाज्मा में फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, इमीडिएट फॉल इन आयोनाइज्ड कैल्शियम आयन, तो इमीडिएटली जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है, जो एक्टिव कैल्शियम्स हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और ये डिक्रीज़ कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्टिमुलेट करती है पैराथायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को, जो कि वापस उसको नॉर्मल बैलेंस में लाने के लिए रीएब्जॉर्प्शन रिजॉर्प्शन की जो प्रक्रियाएं हैं बोन से और किडनी से और इंटेस्टाइन से चालू करके उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फॉस्फेट किस तरीके से रेगुलेट करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इंक्रीज़ हो गया तो कैल्शियम आयोनाइज्ड कम हो जाएगा, आयोनाइज्ड कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और पैराथायराइड का सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। विटामिन 125 DHCC डाईहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरॉल के बारे में बात करें, इट इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैराथायराइड जीन। तो ये इनडायरेक्ट मोड में क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैराथायराइड जीन को इनहिबिट करता है और ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या देखने को मिला कि डिक्रीज़ कर देगा ये पैराथायराइड सिक्रेशन को। कब, जब पैराथायराइड का सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में हो, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो, तो उस कंडीशन में ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन जीन को इनहिबिट करता है और डिक्रीज़ कर देता है पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन को और बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रेगुलेशन कंप्लीट होता है पैराथायराइड हार्मोन का। और पैराथायराइड हार्मोन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इससे बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ बेहाफ पे और शॉर्ट नोट बेहाफ पे, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक द चैप्टर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।